वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़ियार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबीयुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महफिल नूर में जलवाबार उलमा अहले सुन्नत शोरा इस्लाम हाज़िरीन बज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फों वाले रसूल सुनहरी जाली वाले महबूब डूबतों को तैराने वाले पैगंबर गम की हिचकियाँ लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा लामकान की सैर करने वाले पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कराएं बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह हमारे मुहिब्बे मोहतरम और सिलसिला अशरफिया के मुरीदो खलीफा आली जनाब गुलाम बाबा साहब अशरफी तकरीबन 40 साल से ख्वाजा अड़क शाह अब्दाल के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं और साथ में जहां महफिल सिमा जो बुजुर्गों का तरीका रहा है उस पर अमल किया, वहीं जो वलियों के आस्थाने पे होता चला आया है मिलाद शरीफ का प्रोग्राम और मिलाद शरीफ का भी एहतमाम कर दिया। बहुत दूर दराज से शुरा किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद साहब, हजरत मौलाना मोइनुल कादरी साहब, हजरत मौलाना फैसल अलीमी साहब, शायर इस्लाम जमजम फतेहपुरी साहब, हाफिज जुबैर साहब और अजीज गिरामी हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब जो बाबा के साहिबजादे हैं और अब इनकी जिम्मेदारियों को वो निभा रहे हैं। ऑपरेशन हुआ है, हफ्ता भर हुआ है, लेकिन इश्क का एक ऐसा जुनून है कि हालत बीमारी में बैठे दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बाबा को शिफा और सेहत अता फरमाए
उम्र में बरकत अता फरमाए, सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए और शरीयत के मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बस में मोहब्बत में हाजिर हैं। मजमा बहुत देखा मैंने जलसों में, लेकिन हजरत ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह का असर पब्लिक पर भी है। सब मुझे कड़क मूड में नजर आ रहा है। और मैंने भी हाफिज राहत साहब के घर में चाय पिया कड़क, और उसके बाद मिली अच्छी सड़क, तो आ गया दरबारे ख्वाजा कड़क। 4 मिसरे हाजिर हैं, मोहब्बत से समात फरमाए। थोड़ा सा आप और आगे आगे जगह है, आगे थोड़ा सा आगे। आप लोग जो भाई लोग खड़े हैं थोड़ा सा अंदर आ जाओ, आप लोग आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। मैं बहुत गारंटी से एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, आप अंदर आइए। इतनी गारंटी कोई लेता नहीं है जितनी लेने जा रहा हूँ। अंदर आ जाइए। इंशाअल्लाह ताला जितनी देर इस महफिल में आप बैठे रहेंगे, अल्लाह उसके रसूल ने चाहा तो उतनी देर आपसे कोई गुनाह ना होगा। बुजुर्गों के वलियों के साए में बैठे रहेंगे। आज की तकरीर अगर आपने मेरी मुख्तसर से बहुत गौर से सुन लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कोई बदअकीदा कभी बहका ना पाए। 4 मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाए। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, पानी हराम होगा, हम ही पे पानी हराम होगा। पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, ये शेर सुनिएगा। अगर ज़हनियत यही रही, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। मोहतरम हज़रात, बड़े मुबारकबादी के लायक हैं जो लोग इस इलाके में रहते हैं। मैंने हुजूर मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की अखबारुल अखयार पढ़ा है। इतने बुजुर्गान दीन इस इलाके में हैं, इतने अल्लाह के वली हैं, पाए के औलिया किराम इस इलाके में। आप किस्मत वाले हैं, मुकद्दर वाले हैं कि वलियों के पड़ोसी हो। और ये तो मुल्क ही वलियों का है, पूरा वतन बुजुर्गों का है। ये भारत सूफियों का है, आशिकाने रसूलुल्लाह का है। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर जो दरूदो सलाम का नजराना भेजने की सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। इसी मुल्क में जब पहला सफर खाजा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया और दिल्ली की जमीन पर आकर के ठहर गए। तनहा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते किराम, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई, खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा।
मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है कि अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हाकिम वक्त में पूरी फोर्स भेजा का जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। बाबा फकीरों के पीछे दुनिया पड़ी रही। अरे बाबा बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। कमांडर पूरी फोर्स के साथ गरीब नवाज के सामने आया। वो समझ रहा था कि ये भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को मालूम नहीं था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन दे। नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से सरकार ख्वाजा कलक अब्दाल शाह, फैजाने गरीब नवाज। कमांडर आगे बढ़ा, साथियों से बोला ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से आए हैं। करीब है का बाबा, आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान अपनी लेकर और पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा एक जुमला गौर कीजिएगा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में दीन की तबलीग फरमा रहे हैं और रसूल की मर्जी ये है कि उमर इब्न खत्ताब दाखिले इस्लाम हो जाए, मगर उमर के भेजे में उतर नहीं रहा, वो कलमा नहीं पढ़ रहे। तो जानते हो रसूल ने क्या किया? अल्लाह से उमर को इस्लाम के लिए मांग लिया। रसूलुल्लाह ने उमर को अल्लाह से इस्लाम के लिए मांग लिया। नोट करो मेरा जुमला, रसूलुल्लाह ने उमर को अल्लाह से इस्लाम के लिए मांगा और हम हिंदुस्तानियों के लिए मेरे मुस्तफा ने ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दी और अजमेर के लिए चले गए। जरा मेरा जुमला गौर कीजिएगा, पूरी तवज्जो है ना? अजमेर जाते जाते 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। वाह 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 वाह। नोट करो, मैं बड़ी गारंटी से इस मजमे में कहना चाहता हूं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान जिस इस्लाम पर अमल करते हैं, नोट करो, यह इस्लाम हमें अकबर बादशाह से नहीं मिला, यह इस्लाम हुमायूं से नहीं मिला, यह इस्लाम राजाओं से नहीं मिला, यह इस्लाम बादशाहों से नहीं मिला, हमें इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, हमें इस्लाम कड़क शाह अब्दाल ने दिया है, हमें इस्लाम हिसामुद्दीन मानिकपुरी ने दिया है। इस्लाम इस मुल्क में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, महबूब इलाही साबिर कलियारी, जिंदा शमदार, वारिसे देवा, मखदूमे कचौचा, मखदूमे जाजमाऊ, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक सिराजुद्दीन, मखदूमे माही, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सैयद सादार, मसूद गाजी, सरकार महरेरा। नोट करो, भारत के जर्रे जर्रे में इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गों ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है। नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से सरकार ख्वाजा कलक अब्दाल शाह, अजमत औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह 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 वाह।
अरे मेरी प्यारी कौम, कहां खादिमों के चक्कर में हो, कहां मौलवियों की सहाफत में गुम हो। आज से तय कर लो, सैयद अहमद ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल के आस्थाने पर न जाने कितने औलिया आए हैं, बेशक न जाने कितने बुजुर्गाने दीन आए हैं, अब्दाल और अब्ताब आए हैं। आज सुन्नियों तय कर लो कि हिंदुस्तान में न हम इस्लाम फैलाने वाले गरीब नवाज को भूलेंगे और न इस्लाम बचाने वाले आला हजरत बरेलवी को भूलेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मोहतरम सामईने किराम, एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ, बोलो ज़हन हाजिर है ना, पूरी तवज्जो है। आज तारीख है 26 जनवरी। कौन सी तारीख है? जानते हो 26 जनवरी को क्या हुआ था? हमारा वतन 15 अगस्त सन 1947 में आजाद हुआ, मगर हम कानूनी तौर पर अंग्रेजों के गुलाम थे। तो 26 जनवरी सन 1949 में हिंदुस्तान का कानून लागू किया गया। कानून किसने बनाया? मैं एहसानात याद दिलाना चाहता हूं मुसलमानों के। कानून बनाया बाबा साहब आम्बेडकर ने। सभी जानते हो ना, बचपन से स्कूलों में पढ़ते आए हो। लेकिन भारत का एक कानून और था कि उसका बनाया कानून नाफिज किया जाएगा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जो खुद पार्लियामेंट का मेंबर हो। लेकिन बाबा साहब जो थे वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे। अब इनका कानून कैसे लागू किया जाता तो जानते हो? बंगाल के एक सांसद ने, जो मुसलमान था, अरे बोलो यार, जो मुसलमान था, उसने इस्तीफा दे दिया और अपनी सीट पर बाबा साहब को इलेक्शन लड़ाकर जिता दिया और उनका कानून पार्लियामेंट में नाफिज करा दिया। कहां तक भूलोगे मुसलमानों को? मुल्क के आजाद कराने में कितनी कुर्बानियां दी हैं। हमारे बच्चे यतीम हुए तब भारत आजाद हुआ, औरतें बेवा हुई तब भारत आजाद हुआ, हमारे घरों से धुआं निकला तब भारत आजाद हुआ। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और फतवा दिया कहां से था? मदरसे की चटाई में बैठकर। वाह वाह वाह। कहां है वो लोग जो ये कहते हैं कि मदारिस अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं? अरे इंसाफ से काम लो। मदरसे की चटाई में बैठकर दिया था। मदरसों में अमन और शांति का सबक पढ़ाया जाता है, मोहब्बत का दर्श दिया जाता है। वरना ज्यादा नहीं, 5 किलो सेब ले लो, बाबा को साथ में ले लो, गुलाम बाबा को, और कहिए चलिए किसी इलाके के मदरसे में चलते हैं और हॉस्टल रूम में चले जाइए, वहां बच्चों को बुलाइए, 5 किलो सेब है, बच्चे 100 हैं, ऐसा है काट काट के खिलाएंगे, फांक बना के खिलाएंगे। और हॉस्टल में जरा एक बच्चे से कहना कि चाकू ले आओ, छुरी ले आओ। मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं कि पूरे हॉस्टल में छुरी न मिलेगी। हमें ये वो कौम ऐसी दाल खाती है कि जरूरत पड़े तो वजू कर ले, ये हाथ में तलवार उठाएगी नहीं। वतन को बचाने के लिए, आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मदरसों ने पहल की थी। मदरसे की चटाई पर बैठकर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा जुमला नोट कीजिएगा, इसीलिए मैं कहता हूं, अगर भारत में अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नोट करो, अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिस वक्त अंग्रेजों ने आपको इंडमान जजीरे में जाकर काले पानी की सजा दी थी, तो जानते हो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों से क्या कहा था? कहा था मुझे कलम दे दो और कागज दे दो,
मैं अपने वतन हिंदुस्तान की तारीख लिखना चाहता हूँ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कलम दे दो, कागज दे दो। अंग्रेजों ने कहा था अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, जेल खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। अल्लामा फजल कहते हैं तुम मेरे हौसलों को रोक नहीं सकते। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला और अस्सौरतुल हिंदिया नामी एक किताब लिख डाली। जिस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी के घर के लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो उसी दिन अल्लामा फजल का जनाजा जेल से निकल रहा था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका मजार बना हुआ है जजीरे में। बाज़ाब्ता सालाना उर्स भी होता। कौन नहीं जानता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगों सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मोजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो कुर्बान हो गया। कौन नहीं जानता मौलाना मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को, जिनको काले पानी की सजा दी गई और जब काले पानी की सजा काट के मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताबें थी। एक हाथ में इल्म सेगा थी, एक हाथ में तवारीख हबीब इला थी। याद रखो मदरसों से दहशतगर्दी नहीं फैली बल्कि मुजाहिदीन आजादी की लिखी किताबें अरबी मदरसों में पढ़ाई जा रही। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को कौन नहीं जानता? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछौछवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद। इन्होंने कुर्बानी दी तब भारत आजाद हुआ। मौलाना हसरत मोहानी ने मुसीबतें बर्दाश्त की, वही हसरत मोहानी जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। कौन नहीं जानता मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद अली जौहर ने कहा था डॉक्टर इकबाल के बारे में कि सुनो डॉक्टर इकबाल की शायरी ने याद रखो नौजवानों को जगाया है और इमाम अहमद रजा की शायरी ने इश्क़े रसूल अता फरमाया। वाह वाह वाह। मोहतरम सामीन किराम, हमारे इन बुजुर्गों ने अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी हैं तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है और आज भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बोलो अपने वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम बताना ये चाहते हैं हमको हिंदुस्तान का किराएदार न समझो, हम जमींदार हैं, हिस्सेदार हैं, हकदार। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हा की मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बोलो ज़हन हाजिर है ना? चूंकि वक्त कम है, मुझे जहाँ चंद पैगामात आपको देने हैं वहीं आयत करीमा का तर्जमा भी करना है। जरा तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बड़ी मशहूर सूरत है कुरान की, सूरह फातिहा। उसका एक टुकड़ा हर नमाजी 24 घंटे में कम से कम 48 मरतबा पढ़ता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही मदद चाहिए। मोहब्बत से बोलो आए अल्लाह। सब लोग बोलो आए अल्लाह। उधर वाले बोलो आए अल्लाह। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। अरे अब तो बात समझ में आ गई। अब बात समझ गए? अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और अल्लाह हमें तेरी ही मदद चाहिए। अल्लाह हमें तेरी ही मदद चाहिए। तू चाहे जिससे मदद करा दे, तू ख्वाजा कलक्शा अब्दाल से मदद करा दे, तू मखदूम सेमनानी से मदद करा दे, तू गरीब नवाज से मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए। कहाँ है वो लोग जो गैरुल्लाह की मदद को शिर्क कहते हैं?
अगर ये तुम्हारा फार्मूला इंडिया में लगा दिया जाए कि गैरुल्लाह की मदद शिर्क है, तो कोई अमीर गरीब की मदद नहीं करेगा। अबे पैसा भी खर्चा करो, शिर्क भी मोल लो। कोई यतीम के लिए सहारा नहीं बनेगा, कोई बेवाओं की शादियां नहीं करेगा, न कराएगा। क्यों? पैसा भी खर्च करो, शिर्क भी मोल लो। अरे नोट करो, ये तुम्हारा अकीदा है जो तुम गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद समझते हो। मगर मैं ख्वाजा तलक शाह अब्दाल के आस्थाने पे कह रहा हूं, हम अहले सुन्नत वल जमात गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद नहीं समझते, हम उसे भी अल्लाह ही की मदद समझते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो, जहन पे बात उतर गई कि नहीं उतर गई? बोलो, दिमाग में बात अच्छी तरह उतरी कि नहीं उतरी? अगर ना उतरी हो तो मैं एक मिसाल करके बता दूं। अभी देखो, 2-2.5 साल पहले बहुत मुसीबतों का दौर चल रहा था, मुल्क में कोरोना चल रहा था ना। पहले कोरोना का नाम सुन करके लोग रो पड़ते थे, अब कोरोना का नाम सुन के मुस्कुराने लगते हैं कि चला गया। 2-2.5 साल तक क्या हालात थे, किन मामला से आप गुजरे, पूरा मुल्क गुजरा। ऐलान कर दिया वजीर आजम ने हमारे हिंदुस्तान के कि कोरोना पीड़ितों की मदद करना है, जिससे जितना चंदा हो सके वो प्रधानमंत्री फंड में दे। लोगों ने देना शुरू कर दिया चंदा। मगर खुश हो जाओ मुसलमानों, सबसे बढ़ चढ़ करके जिन्होंने चंदा दिया था वो मुसलमान थे। वाह वाह वाह, हम कभी अपने वतन के हक में पीछे नहीं रहे हैं। वाह वाह वाह, फंड आ गया वजीर आजम का। अब वजीर आजम खुद डायरेक्ट बांटने तो आए नहीं, बोलो डायरेक्ट है बैठे। अब डायरेक्ट वजीर आजम आए तो लिबास भी सलामत न रह जाए। अगर गुलाम बाबा आज तबर्रुक लेके एक सैनी में खुद बांटने लगे हैं तो सदरी अलग नजर आएगी, कुर्ता अलग नजर आएगा। आसान है बांटना। और वजीर आजम आ जाए तो चारों तरफ लोग खींचेंगे, हम पीड़ित हैं, हम कमजोर हैं, हम बीमार हैं, पहले इधर लाओ, पहले इधर आओ। तो उसके लिए वजीर आजम ने क्या किया? जिला अधिकारी को ऑर्डर किया कि इसकी एक कमेटी बनाओ। ये कानून को है तहसीलदार, लेखपाल, एसडीएम साहब है, ये डीएम साहब है, ये एसपी साहब है, पूरी एक कमेटी तश्कील पाई। अब लिस्ट बनने लगी, कौन कितना पीड़ित है, कौन कितना बीमार है, किसके घर में किसका इंतकाल हो गया है, का अकाउंट नंबर लाओ। अकाउंट नंबर ना हो तो जाओ चेक काट करके दे दो, अगर वो भी ना हो तो कैश दे दो। पैसा पीड़ितों तक पहुंचने लगा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कोरोना के तमाम पीड़ितों को पैसा बांटने के लिए डायरेक्ट वजीर आजम नहीं आए, खजाना वजीर आजम का, मगर खुद डायरेक्ट नहीं बांटा। मिल्कियत वजीर आजम की, मगर डायरेक्ट नहीं बांटा। सब कुछ वजीर आजम का, कंट्रोल वजीर आजम का, मगर आके अपने हाथों से नहीं बांटा। अरे बिला तशबीह और तमसील समझने की कोशिश करो। याद रखो, ये कायनात का जर्रा जर्रा खुदा का है, ये लैलो नहार खुदा का, सुबह शाम खुदा का। जिंदगी बंदगी सब हम जो जी रहे हैं वो अल्लाह के लिए जी रहे हैं। नोट करो, ये जमीन और आसमान पर बादशाहत अल्लाह की। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह चाहे पर कादिर है। वो अहकमुल हाकिमीन है, वो मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, समी है, खबीर है, अलीम है। बगैर उसकी मर्जी के एक जर्रा हरकत नहीं करता। वो चाहे तो छोटी सी चीज को वसी कर दे और वो चाहे तो वसी को समेट दे। सब उसके पावर में है, सब उसके कंट्रोल में है, सबको मोहित है, सबको अहाता किए हुए है। जर्रे जर्रे का मालिक को खाली खुदा है। वो नोट करो, ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात खुदा की। अल्लाह, जर्रे जर्रे का मालिक खुदा, मगर खुदा ने भी अपनी मिल्कियत बांटने के लिए हाय हाय हाय, अपने मुस्तफा को कासिम बनाया। हाय हाय हाय, नबी कहते हैं खुदा अता
औरछा से बटेगा, कभी कलियर से बटेगा, कभी बदायूं से बटेगा, कभी अजमेर से बटेगा, कभी महरेरा से बटेगा, कभी कड़े से बटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार ख्वाजा कलक अब्दाल शाह, फैजाने सरकार ख्वाजा कलक अब्दाल शाह। वाह 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 वाह। तो मिल्कियत खुदा की और बांट कौन रहा है? खुदा वाले। अरे वही लेने के लिए तो आज कड़े आए हो। बोलो, कड़े में न जाने कितने पड़े हैं। अब कुछ तो बैठे हैं, कुछ बेचारे अब तक कड़े में खड़े हैं। उनको मालूम है ये कड़ा है, खड़े रहो, जब बैठे रहो मिलेगा। खाली नहीं जाएंगे, दामन भरेगा। दामन भरेगा। तवज्जो कीजिए जरा सा। और एक बात मुझे बताइए, मजार शरीफ आपने हाजिरी दी? बोलो, अरे बोलो यार, कुछ वहां करोगे? अभी हाजिरी नहीं दिया तो हाजिरी दोगे? दरबार में हाजिरी दोगे ना? जरा से सुन लो, उर्स में आए हो, अगर कुछ बातें भी आपके दिमाग में उतर जाएं तो ये बहुत काम आएंगी। मजार जाते हो, देखो जब हाजिरी दिया करो दरगाह में या अपने घर वालों की कब्रों में, तो पैटियाने से जाया करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और जाने के बाद कितनी दूर से फातिहा पढ़ो? कम से कम 4 हाथ दूर से। और अगर उस अल्लाह वाले को जिंदगी में देखा था तो जितनी करीब से उससे बात करते थे उतने करीब से आप फातिहा पढ़ सकते हैं। और अगर देखा नहीं तो कम से कम आप 4 हाथ दूर खड़े हो जाइए और पढ़िए फातिहा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गए न सलाम करेंगे जाके, और डायरेक्ट जा करके बाबा के हाथ पैर दाबने लगे। दाबते हो? मजार से गए दाबने चले। अरे भाई ये क्या है भाई? इन उलमा की सोबतों में सीखो। क्या बाबा थके हुए हैं जो दाबने के लिए? बड़ा वफादार आया हुआ, आज इतना वफादार आया है कि मजार को दाब रहा और दाब करके ऐसा दिला रहा है कि मैं खिदमत गुजार हूं। ये दाबने आपने का कोई तरीका नहीं है, नोट कर लो। मजार पे आए हो, हाजिरी का तरीका सुन लो। सही तरीका ये है, जाके वहां मजार को ना दाबा करो, बल्कि जब ख्वाजा कलक शाह अब्दाल की मजार पर हाजिरी का मूड बन जाए कि आज जुमरात है, जा रहे हैं, आज जुमा है, जा रहे हैं, आज सालाना उर्स जा रहे हैं, तो लौट करो। जब घर से निकला करो ना तो अपनी माँ के पैर दबा के निकला करो, अपने बाप के सर पर तेल डाल करके निकला करो। जब माँ बाप को राजी करके निकलोगे और वली के आस्थाने पे आओगे, तुम्हारे हाथ उठेंगे, अल्लाह अल्लाह वाले के सदके में तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा दे। वाह वाह सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनिए, जब मजार पे खड़े हो फातिहा पढ़िए तो मुमकिन अगर हो सके तो अपनी पुश्त जो है वो काबे की तरफ कर लीजिए। भीड़ बहुत ज्यादा है तो मुमकिन नहीं होता ऐसा, लेकिन इत्मीनान से है तो अपनी पीठ किधर करो? काबे की तरफ। अब पढ़ो फातिहा, अब पढ़ो फातिहा, अब पढ़ो फातिहा। कहां है वो लोग जो हमें कब्र पुज्जा कहते हैं, बिदती कहते हैं, कब्रों को पूजने वाला बताते हैं? नादान सोल, ज़ियारते कुबूर के आदाब देख। हम खड़े हुए 4 हाथ दूर और हमारी पीठ काबे की तरफ है। अरे हमारे फातिहा का तरीका बता रहा है कि हम इबादत के लिए नहीं आए, हम तो वली की ज़ियारत के लिए आए हैं। वाह वाह वाह। और नोट करो, जब तुम इस तरह फातिहा पढ़ोगे तो दुनिया समझ जाएगी नमाज और है, नियाज और है। मोहतरम सामईन किराम, अच्छा सबसे पहले जब जाते हो मजार पे या कब्रिस्तान में तो क्या कहते हो? बोलो ना, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर कहते हो कि नहीं कहते?
अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं अभी हजरत ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं करता, आपके घर वालों की बात कर रहा हूँ। माँ की कब्र पे, बाप की कब्र पे, दादा की, दादी की, नानी की, नानी की, नाना के कब्र पे गए, क्या कहते हो? आए कब्र वालों तुम्हें सलाम। इतना बताओ, ये जो सलाम करते हो वो जिंदा समझ के कि मुर्दा? बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। क्या समझ कर? जिंदा समझ कर, मुर्दा तो नहीं समझा, मिट्टी तो नहीं समझा। अब यार अगर मिट्टी समझा था, मुर्दा समझा था, तो फिर कब्रिस्तान जाने की जरूरत क्या थी? अगर मिट्टी ही को सलाम करना था तो कोई अच्छी सी कच्ची सड़क ढूंढ लेता, गांव में कोई अच्छा सा कच्चा मकान ढूंढ लेता, सामने खड़ा हो जाता, कहता मकान सलाम अलैकुम, सड़क सलाम अलैकुम, गली सलाम अलैकुम, ये सलाम सब महल्ले ही में पूरा हो जाता। लेकिन जो कब्रिस्तान जा रहे हो तो क्या सलाम समझ के कर रहे हो? जिंदा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हर जिंदा को सलाम करने से काम चल जाए? अगर हर जिंदा को सलाम करने से काम चल जाए तब भी मैं कहूंगा कब्रिस्तान रात में मत जाया करो, बड़ा अंधेरा रहता है। अगर जिंदा ही को सलाम करना था तो किसी कुरैशी भाई की दुकान पर खड़े हो जाओ, जहाँ मुर्गी मुर्गा चू चू कर रहे हो, बड़े अदब से खड़े हो जाओ, कहो या अय्युहल मुर्गा अस्सलाम वालेकुम, भाई सलाम अलैकुम, गाय सलाम अलैकुम, बकरी सलाम अलैकुम। ये सलाम तो महल्ले ही में पूरा हो जाएगा, दुकान में पूरा हो जाएगा। पता चला जो कब्रिस्तान जाते हो, जहां उन्हें जिंदा समझते हो वहीं उन्हें मोमिन समझते हो। बोलो, वहीं उन्हें मोमिन जाकर मोमिन समझते हो और जाकर के सलाम करते हो। अब एक बात सुनिए, रिवायतों के अंदर आता है कि जब मरने वाले को तुम लिटा दो तो तलकीन किया करो। कब्र से फारिग हो गए, मिट्टी देके फारिग हो गए, खड़े हो जाओ। अगर मरने वाले का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम जैनब है, तो कहो हाय अब्दुल्ला इब्ने जैनब, याद कर जब तू दुनिया से निकला था। यह भी मैं आम मुर्दों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के वलियों की नहीं कर रहा, जरा गौर कीजिएगा। हाय अब्दुल्ला इब्ने जैनब, याद कर जब तू दुनिया से निकला था। जब ऐसा बोलोगे ना तो मुर्दा अंदर जो है दाहिने करवट हो जाएगा। और जब दूसरी मर्तबा कहोगे अब्दुल्ला इब्ने ज़ैनब, याद कर जब तू दुनिया से निकला था, तो अंदर से बोलेगा अल्लाह तुझ पर रहम करे। बोल, कहना क्या चाहता है? क्या कह रहा है? अल्लाह तुझ पर, जरा तवज्जो कीजिएगा। अब मैं वलियों के आस्थाने जाते हो तो हाजिरी की दलील भी रखा करो। अंदर से कहेगा अल्लाह तुझ पर रहम करे, बोल कहना क्या चाहता है? इसका मतलब ये है अंदर वाला जिंदा है। अरे बोलो ना। और सिर्फ जिंदा नहीं है, जुमला नोट करो, हदीस पाक के अंदर मौजूद है। अंदर से कह रहे अल्लाह तुझ पर रहम करे। इसका मतलब ये है कि जो मनो मिट्टी के नीचे है, जो बनगे के नीचे है, जो तख्तों के नीचे है, जो मिट्टी के अंदर है, वो अंदर से बाहर वाले को दुआ दे रहा है, अल्लाह तुझ पर रहम करे। अब एक बात बताओ, जब हमारे तुम्हारे घर के मोमिन मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से दुआ देना जानते हैं, तो आज जो हम अपने घरों से निकल पड़े हैं ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल की तरफ, इरादा बनाया, वजू किया, नहाया धोया, तबर्रुक के पैसे लिए, भीड़ भाड़ में आए, रास्ते की परेशानियां उठाई, मसाइब बर्दाश्त किए और हम यहाँ तक आ गए। आने के बाद जब दरबार में खड़े होकर सलाम करते हो तो बताओ, जब तुम्हारे माँ बाप कब्र के अंदर से दुआ देने जानते हैं तो कड़क शाह अब्दाल तुम्हें कितनी दुआएं देते होंगे। अच्छा एक बात और सुनो, जब तीसरी मर्तबा कहोगे आय अब्दुल्ला इब्ने ज़ैनब, याद कर जब तू दुनिया से निकला था, तो जानते हो अंदर से क्या कहेगा? तवज्जो कीजिए, अंदर से कहेगा अल्लाह तुझ पर रहम करे। बोल, कहना क्या चाहता? फिर जब कह रहा है तीसरी मर्तबा, याद कर अब्दुल्ला इब्ने ज़ैनब, जब तू दुनिया से निकला था तो अल्लाह को अपना रब मानता था और दीन को अपना इस्लाम मानता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता था और कुरान को तो इमाम मानता था। जब इस तरह तलकीन करोगे तो जानते हो, तवज्जो की जरूरत है,
नकीरैन जो फरिश्ते सवाल करने गए हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे चलो चलते हैं, इसके घर वाले तो सब सिखाए दे रहे हैं। अल्लाह, अब जरा नोट करो, इसके घर वाले तो सब सिखाए दे रहे हैं। फरिश्तों ने भी तस्दीक कर दी कि कब्र के बाहर वाले जो तू कह रहा था ना वो अंदर वाला सुन रहा था। अबे मोहब्बत से बताओ, जब आम मोमिनों की समात का ये आलम है तो हजरत ख्वाजा कड़क अब्दाल की समात का आलम क्या होगा, मखदूम सेमनानी की समात का आलम क्या होगा, ख्वाजा गरीब नवाज की समात का आलम क्या होगा। और मैं कहता हूं जब वलियों की समात का आलम ये है तो फिर वो रसूल जो गुंबदे खजरा में जलवागर है वो हम सुन्नियों का कितना सलाम सुनता होगा। वाह 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 वाह। इसीलिए हम कहते हैं जो पैगंबर कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा था। हजरत एक बात मुझे और बताइए, कब्र में कैसे सवाल होंगे? अरे बोलो ना, असल में कब्र की और मरने की बात करो ना तो किसी को दिलचस्पी नहीं होती, और हालांकि मरना है। बोलो मरना है कि नहीं? बिल्कुल कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम, मरना है ना। अच्छा एक बात और बता दूं, ये गुरूर घमंड तकब्बुर खत्म कर दो। मरने के बाद जब नहलाए जाओगे ना, 3 कपड़े में लपेटे जाओगे तो मालूम है किस पे रखे जाओगे? चंदे वाली चारपाई में, जिसके लिए इमाम साहब 2-2 रुपए इकट्ठा करते रहे, उसी चारपाई पर लेटाए जाओगे। 3 सवालों से तुम्हें गुजरना है। पहला सवाल फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? ये इम्तिहान है ना, बरज़ख की पहली मंजिल और इम्तिहान शुरू। क्या इम्तिहान है? हमने तो दुनिया में इम्तिहान दिया है, आप लोगों ने भी इम्तिहान दिया होगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो 1 घंटा पहले भी पर्चा नहीं मिलता। बोलो 9 बजे का टाइम, 9 बजे पर्चा। अगर 1 घंटा पहले पेपर मिल जाए ना तो पूरे भारत में शोर हो जाए पेपर आउट, इम्तिहान कैंसिल, पर्चा आउट हो गया, इम्तिहान कैंसिल करो। और ये लड़कों की कौम किसी बात में एक हो या ना हो, पेपर आउट हुआ रमेश महेश के पास, महेश सुरेश के पास, सुरेश अब्दुल्ला के पास, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान के पास। लड़कों की कौम नकल कराने में सब एक है। अगर पेपर आउट हो जाए तो इम्तिहान कैंसिल, अब तुम्हारा इम्तिहान नहीं होगा। दुनिया जब इम्तिहान लेती है तो 1 घंटा पहले पेपर नहीं दिखाती, 1 दिन पहले पेपर नहीं दिखाती, 1 हफ्ता पहले पेपर नहीं नजर आता। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर जिस बरगुज़ीदा रसूल ने 1400 साल पहले हमारे कब्र का पेपर आउट कर दिया। सवाल भी बता दिया और जवाब भी बता दिया। अब भी अगर फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट हो। पहला सवाल क्या है? मन रब्बो का, जरा तवज्जो कीजिए। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? तुम्हारा रब कौन? मोमिन था, उसने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। इतने में फरिश्तों ने दूसरे सवाल की तैयारी कर ली। मैंने कहा फरिश्तों दूसरा सवाल क्यों कर रहे हो? उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, मगर दूसरा सवाल फरिश्तों ने क्यों किया? माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? जानते हो, अगर सिर्फ अल्लाह को रब मानना काफी होता तो फरिश्ते वापस चले जाते। इसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, अब वापस चलो। मगर नहीं, फरिश्ते जानते हैं अल्लाह को रब बहुत सारी कौमें मानती हैं। अरे बोलो, आप भी मानते हो। और बड़े से बड़े डॉक्टर को देखो, जब इलाज समझ में नहीं आता तो कहता है ऐसा करो, दुआ करो। तो किससे दुआ करें? वही मालिक से, वही मौला से, वही कबीर और किबरिया से।
तो दुनिया में बहुत सारी कौमें अल्लाह को रब मानती हैं, इसलिए फरिश्तों ने कहा माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, मतलब किस दीन की रोशनी में तू अल्लाह को रब मानता है ये तो बता। उसने कहा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस्लाम की रोशनी में अल्लाह को रब मानता हूँ। तवज्जो कीजिएगा और अपना अकीदा संवारिएगा। ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल के आस्थाने से अपने ईमान में इश्क में जिला लेकर के जाइएगा। हमने कहा फरिश्तों, उसने बता दिया मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये तीसरा सवाल क्यों करने जा रहे हो? फरिश्ते कहते हैं इस्लाम में भी कई फिरके हैं, खाली इस्लाम बताने से काम न चलेगा। कुछ लोग तो अपनी पूरी पूरी जमात का नाम इस्लाम के नाम से रखे हैं। हाय हाय वाह 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 वाह। खाली इस्लाम बताने से काम ना चलेगा। अल्लाह को रब मानता, ठीक, मजहब तेरा इस्लाम, ठीक, मगर अब आखिरी सवाल। फरिश्ते ने कहा मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है। इतने में मोमिनो तुम्हारी कब्रों में आ गए जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गए राशिद वफा, आ गए वजहुस सफा, आ गए शम्सुद्दोहा, आ गए बदरुद्दोजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए शैनुन नदा, आ गए ऐनुत तका, आ गए ज़ैनुन नका, आ गए कंजुलता, आ गए कश्फुल ग़िता, आ गए बहरुल मनान, आ गए नहरुस सुनन, आ गए जमीलुल खियाम, आ गए शफीउल उमम, आ गए साहिब जुदो करम, आ गए हुजूर अकरम, आ गए सैयद आलम, आ गए नूरे मुजस्सम, आ गए खाजदार अरब व अजम, आ गए फख्र बनी आदम, आ गए नबी मोहतरम, आ गए रसूल आज़म, आ गए नय्यर आलम, आ गए रसूल आज़म, आ गए असले कायनात, आ गए खुलासा मौजूदात, आ गए नबीउल हरमैन, आ गए इमामुल क़िबलतैन, आ गए रसूलुस सकलैन, आ गया यतीमों को उंगली पकड़ाने वाला, आ गया हमारी बख्शिश करवाने वाला, आ गया हमें निजात दिलाने वाला। हमने चेहरे रसूल देखा, मोमिन ने सूरत रसूल देखा। क्या इनके बारे में पूछ रहे हो? अरे ये वही रसूल हैं जिनको देखा नहीं था, मिलाद में इन्हीं के लिए खड़े हो जाते थे। हाय हाय हाय। फजर पढ़ा खड़े हो गए, पढ़ा खड़े हो गए, मगरिब पढ़ा खड़े हो गए, इशा पढ़ा खड़े हो गए, जुमा पढ़ा खड़े हो गए, ईद बकरीद पढ़ा खड़े हो गए। जब हम अपने आलिम से अपने पैगंबर का नाम सुनते थे, आंखों में आंसू आते थे, नबी के थे, मुस्तफा का गीत गाते थे। इनके बारे में पूछ रहे हो? हाज़ा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने कड़क शाह अब्दाल। ये तो हमारे आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता क्या चला? असले ईमान है मुस्तफा जाने जाने। यहाँ पे कोई समझौता नहीं होगा। चाहे जितनी नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, हज कर लो, ज़कात कर लो, चिल्ले पे चिल्ला करते रहो, जाते रहो, आते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सीना इश्के रसूल से खाली है तो वो सीना सीना नहीं, कमीना है। और अगर सीने में इश्क मुस्तफा है तो वही सरापा मदीना है। दोस्तों और बुजुर्गों, नबी से मोहब्बत करो, बोलो आका से मोहब्बत करो। ये वलियों का काम था। ये आस्थाने क्यों जाते हो? ये बुजुर्गाने दीन की महफिल में क्यों जाते हो? इसीलिए तो आते जाते हो ताकि रसूल तक पहुंच जाए, वाह वाह, पैगंबर तक पहुंच जाए। अच्छा एक बात सुनो, आखिरी बात है। नकीरैन क्या कह रहे हैं? इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है। मैंने कहा फरिश्तों, तुमने कहा मर्द के बारे में बताओ, तुमने ये नहीं कहा इस नबी के बारे में बताओ, इस रसूल के बारे में बताओ क्या ख्याल है। क्यों? अगर फरिश्ते ने कहा था नबी के बारे में बताओ तो सूफी रियाज जैसे चालाक लोग तो समझ ही जाते कि नबी है। हाय हाय। क्यों? सवाल ही में जवाब है। वाह। जैसे हम आपसे कहें हुसैन इब्ने अली के वालिद का नाम बताओ, तो सवाल ही में तो जवाब है। वाह। अशरे मुबश्शरा कितने हैं?
सवाल ही में उसमें जवाब है। खुलफाए अरबा कितने हैं? सवाल ही में तो जवाब है। तो अगर फरिश्ते ने ये कहा होता कि इस नबी के बारे में बताओ, चालाक लोग समझ जाते नबी है, रसूल है। फरिश्ता क्या कह रहा है? मर्द के बारे में बताओ। क्यों? जब रूह और जिस्म दोनों एक हों तो मर्द, और रूह निकल जाए जिस्म अकेले रह जाए तो मुर्दा। फरिश्ता क्या कह रहा है? मर्द के बारे में बताओ। इसका मतलब ये है, आए उम्मती तेरी कब्र में तेरा रसूल रूह और जिस्म के साथ आया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात बता दो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में नजर आएंगे? बोलो। बेशक। हम तो मौत का इसीलिए इस्तकबाल करते हैं, बोरिया बिस्तर बंधा रहता है, जब चाहे ना आ जाना। क्यों? तू आएगी तो मौत का पुल टूटेगा, मुस्तफा का चेहरा नसीब होगा, हाय हाय, नबी की सूरत नसीब होगी। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखेंगे। कब्र में मोमिन देखेगा, पहचानेगा। बोलो। अच्छा, कब्र में रसूल आएंगे, हम पहचान जाएंगे? वो रसूल तो मिलाद में भी आते हैं, हाय हाय, वो रसूल तो जलसे में भी आते हैं, वो रसूल तो कॉन्फ्रेंसों में भी आते हैं। बेशक। अरे हम कहते हैं आ सकते हैं, वाह वाह वाह, आ सकते हैं। जिस रसूल को भारत की कब्रों में आने से हिंद महासागर का पानी न रोक सका, जिस रसूल को हमारी कब्रों में आने से हिमालय की बुलंदियां न रोक सकी, अरे उस रसूल को हमारे जलसों में आने से ये जमात क्या रोक पाएगी? हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाजी इस्लाम अल्लामा हाशिम अशरफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तो रसूल मिलाद में भी आते हैं, आ सकते हैं। नबी की मर्जी तवज्जो फरमा दे, रसूलुल्लाह की रज़ा करम फरमा दे, आशिक के घर आ जाए मुस्तफा, ये नबी की नजरे करम है। लेकिन सवाल एक है, ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल के आस्थाने पर बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि नबी मिलाद में आते हैं मगर नजर नहीं आते। अल्लाह अल्लाह, कब्रों में आते हैं तो नजर आते हैं। या रसूल अल्लाह, ये आपके गुलामों की महफिल है, सरकार आज मदीने से आ जाइए। या रसूल अल्लाह आ जाइए, पैगंबर या आपके उम्मती आपको याद कर रहे हैं। आ जाओ रसूल, नूरानी चेहरा दिखा दो, आ जाओ पैगंबर, नूरानी सूरत दिखा दो। या रसूल अल्लाह वो चेहरा दिखा दो जिसको देखकर लोग सहाबी बन गए, जिसे देखकर दुश्मन ईमान ले आए। पैगंबर वो सूरत अक़दास हम गुलामों को आज ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल के आस्थाने पे दिखा जाओ। नबी की रहमत ने पूछा, उम्मती ये बता, हाशिम कानपुरी ये तो बता, अगर रसूल आ जाएंगे तब क्या होगा? मैंने कहा आ जाएंगे तो ये सब खुशामदी वाले देख लेंगे, और जब देख लेंगे तो मान जाए, देख लेंगे तो मान जाए। का नादान, अगर नबी को देख लेने से मान लेना होता, अबू जहल ने देखा कहाँ माना, अबू लहब ने देखा कहाँ माना, उस्मान ने देखा कहाँ माना, शैबा ने देखा कहाँ माना, मुशरिकीन अरब ने देखा कहाँ माना, मुनकिरीन अरब ने देखा कहाँ माना। सुन, रसूल सिर्फ देखने की चीज नहीं है, रसूल सरापा मानने की चीज है। अबू जहल मक्के में रह के देख के मान न सका, हम गुनहगार भारत में रहकर बगैर देखे बगैर देखे मान गए। तो लौट करो, नबी मिलाद में भी आ सकते हैं,
इतना है कि कब्रों में नजर आते हैं और मिलाद में नजर नहीं आते। मोमिनो ये तुम्हारा दोनों इम्तिहान है। आए हाय हाय, ये दोनों इम्तिहान, कब्र में नजर आना इम्तिहान, मिलाद में नजर ना आना इम्तिहान। यहाँ नजर नहीं आते इम्तिहान, कब्र में नजर आते इम्तिहान। कब्र में इसलिए नजर आते हैं रसूल, देखें उम्मती पहचानेगा कि नहीं, उम्मती पहचानेगा कि नहीं। और मिलाद में इसलिए नजर नहीं आते, देखें उम्मती मानेगा कि नहीं। ला ला ला, हाय हाय हाय। तो नोट करो, जो मिलाद में मानेगा वही कब्र में